हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेट थ्योरी पे काफ़ी अच्छे से डिटेल में चर्चा की और कुछ एग्जांपल्स भी देखें। आगे और एग्जांपल्स देखेंगे और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उसको भी अच्छे से करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वहाँ रिलेशन आ जाएगा। लेकिन रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है यह जानना ज़रूरी है। तो पहले हमें यह जानना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर। तो ऑर्डर्ड पेयर होता है वह दो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का एक फिक्स ऑर्डर में रखकर बनाया जाता है। यहाँ पर ऑर्डर जो है वह बहुत ही ज़रूरी है, वह इम्पोर्टेंट है। तो एक फिक्स ऑर्डर में ही जब रखेंगे तो वह ऑर्डर्ड पेयर होगा। जैसे ए कामा बी, इसको ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। और जैसे मान लीजिए एग्जांपल से देखते हैं, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टू डायमेंशनल प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम अब किसी पॉइंट को व्यक्त करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट में जो एक एक्सिस होता है एक्स वाई, ये ऑरिजिन इसको मानते हैं। तो जो ए कामा बी, इसको कोई पॉइंट है तो इस प्रकार इसको व्यक्त करेंगे जहाँ ए जो है वह एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और जो बी है वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में इसी प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली द ऑर्डर्ड पेयर 1,3, 2,4, 2,3, 3,2 रिप्रेजेंटेड डिफरेंट पॉइंट इन प्लेन। किसी भी जैसे एक्स वाई प्लेन वहाँ पर यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें इन पॉइंट को इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। द ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ A1 बराबर A2 B1 बराबर B2। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर जो फिक्स ऑर्डर है उसमें पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। और दूसरा पहले ऑर्डर जो ऑर्डर पेयर है का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के यदि बराबर है तभी वह ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए 1,3 और 1,3 दोनों ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम और फिक्स्ड ऑर्डर में है दोनों, तो यह सेम है। लेकिन नीचे वाले में 1,3 इज नॉट इक्वल टू 3,1, तो यह इक्वल नहीं है क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वह अपोजिट है। अब यहाँ 1 3 है, वहाँ पर 3 1 है, तो यह इक्वल नहीं है। तो आगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए एग्जांपल हो गया, एक सेट ए है जिसमें टीचर्स हैं, मान लीजिए ए बी सी डी। तो उन्हें वेन डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा, ये वेन डायग्राम है। और दूसरा सेट है बी जिसमें सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स मान लीजिए एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एक मान लीजिए मैथ है, एक मान लीजिए साइंस है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 टीचर हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वह एक प्रकार से एक दूसरे में रिलेशन होता है। तो पहले का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, हो सकता है वह हिंदी पढ़ाता हो। रिलेशन आप बाद में पढ़ेंगे तो वही समझ में आएगा बाद में क्या रिलेशन होता है। हो सकता है हिंदी पढ़ाता हो सकता है इंग्लिश पढ़ाता हो सकता है मैथ पढ़ाता हो सकता है साइंस पढ़ाता हो। इसी प्रकार दूसरे का भी इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार ऐसे हो जाएगा, सिमिलरली एकदम सेम। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वह किसी भी वस्तु है उसमें रिलेशन बताने के लिए होता है कि कोई यहाँ पर जो है, यहाँ पर टीच, यहाँ पर पढ़ाने वाली बात की जा रही है, टीच की बात की जा रही है। तो इनको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ए कामा एच, ए कामा ई, यहाँ पर थोड़ा गंदा हो गया है, इसको मैं अच्छे से ध्यान दीजिए समझ में आएगा। ए कामा एम, ए कामा एस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट या भी होगा तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी प्रकार बी कामा
एच बी कामा ई बी कामा एम बी कामा एस। इस प्रकार सी कामा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं। तो जो टीचर हैं वो उनका जो सब्जेक्ट हैं उनको जो पढ़ाना है उनमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस प्रकार से हो जाएगा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आइए डिफिनेशन क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या डिफिनेशन, मान लीजिए इसको अच्छे से उस तो लेट मान लीजिए ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको ए क्रॉस बी से इसको डिनोट करेंगे, इसको याद रखिएगा, इसको ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी मैथमेटिकल रूप में ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कामा बी, जहाँ ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर नोट कीजिए, इफ़ ए इक्वल टू फाइव है एंड बी इक्वल टू फाइव है तो ए क्रॉस बी भी फाइव होगा। इसको याद करने वाली बात है। एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है। वहाँ पहले एग्जाम्पल हमने दिया तो उससे समझ में आ गया होगा और अच्छे से भी आ जाएगा। इफ़ ए इक्वल टू ए कामा बी दिया गया है, बी इक्वल टू 1 2 3 गया है, देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो पहला देखिए ए क्रॉस बी है तो इन दोनों को लिख लेते हैं क्रॉस के रूप में। तो इसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पहले एलिमेंट, एक A1 पहला, यहाँ पर दूसरा A2, यहाँ पहला, यहाँ पर तीसरा A3, फिर यहाँ पर दूसरा पहला B1, दूसरा B2, दूसरा तीसरा B3। तो जो इनसे बनने वाला जो सेट है यह कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इन दोनों सेटों का। यहाँ बी क्रॉस से देखते हैं तो 1 2 3 तो और भी इसको अब ध्यान देंगे, ऑर्डर का विशेष ध्यान रखेंगे। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। जो दूसरा वाला जो सेट है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दूसरे ही स्थान पे दूसरा वाला सेट है और पहले स्थान में पहला वाला सेट है। तो इसी प्रकार जैसे पहला वाला हुआ है उसी तरह ये भी होगा। अब ए क्रॉस और बी क्रॉस से देखते हैं। बी क्रॉस बी यानी स्वयं का स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कामा बी, बी कामा ए, बी कामा बी, उसी प्रकार पहले की तरह सिमिलरली एकदम सेम। यहाँ बी क्रॉस बी देखते हैं, वो 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3। और यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो हमने पहले ही इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी यहाँ पर ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में पहले देखिए कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है जो दोनों में है। तो ए कामा 1 यहाँ पर 1 कामा ए कामा 2, 1 कामा बी, ए कामा 3, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट में वैसे तो एलिमेंट मिल रहे हैं लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू 5। तो यह जानने वाली बात है कि ए क्रॉस बी यह कभी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, यदि दोनों सेट सेम नहीं है तो। यदि दोनों सेट सेम है तो एकदम पक्का कि बराबर ही होंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है ए इक्वल टू दिया गया है 1 3 5 6 एंड बी इक्वल टू 2 कामा 4, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए। सेम उसी तरह है, बस ध्यान देख लीजिए ध्यान से। 1 कामा 2 1 कामा 4, 3 कामा 2 3 कामा 4, 5 कामा 2 5 कामा 4, 6 कामा 2 6 कामा 4। बी क्रॉस ए इसी प्रकार हो जाएगा 2 कामा 1 2 कामा 3 2 कामा 5 2 कामा 6 4 कामा 1 4 कामा 3 4 कामा 5 4 कामा 6। तो आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल दिया गया है ए क्रॉस बी इक्वल दिया गया है, तो इसमें याद करना है ए और बी क्या है। तो हमने पहले ही कहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा जो पहला सेट है और वह ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट को जो इंटर यूनियन होगा वो होगा। तो इसमें पहले देख लीजिए, हम जानते हैं कि कोई भी यदि सेट है तो उसमें जो एलिमेंट हैं उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो ए बी यानी बार बार ए बी रिपीट हो रहे हैं, तो जो सेट ए होगा वो केवल ए और बी होगा। दूसरे में 1 3 3 1 2 2 यानी 1 2 3 हम देख रहे हैं, तो
तो जो दूसरे का एलिमेंट सेट होगा 1, 2, 3 होगा। आगे देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। मान लीजिए लेट ए एंड बी एनी टू सेट नॉन एम्प्टी सेट टू रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी ग्राफिकली बी ड्रा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ओ एक्स ओ वाई। जिस तरह हम उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम खींचते हैं उसी प्रकार जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दो एक्सिस होता है, इसी प्रकार हम यहाँ भी लेंगे जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होगा वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, जो दूसरा वाले एलिमेंट होगा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक उसी प्रकार तो ओ एक्स रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओ वाई रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 2 4। तो एक क्रॉस भी पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो 1, 2 हो जाएगा, 1, 4 2, 2, 2, 4 3, 2 तो 3, 4। तो पहले हमने वहाँ पे कह दिया कि 1, 2 हमको याद करना है तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ओर से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसको 2 कोऑर्डिनेट आगे बढ़ाएंगे, इसको 1 कोऑर्डिनेट आगे बढ़ाएंगे, जहाँ मिलेगा 1, 2। ठीक इसी प्रकार 2, 2 जैसे हमने वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने पॉइंट को रखते हैं, ठीक उसी प्रकार लिखना है, इसको रखना है। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस हो जाएगा ओ एक्स वह पहला सेट हो जाएगा, जो दूसरा है वो वाई एक्सिस हो जाएगा, उसमें जो सेट दूसरा है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो शायद अच्छे समझ में आ रहा हो गया। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि सेट ए हैव m एलिमेंट एंड सेट बी हैव n एलिमेंट देन ए क्रॉस बी mn एलिमेंट। यानी कोई भी मब सेट है, इसमें मान लीजिए कोई एक सेट है, मान लीजिए उसमें 4 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 20 एलिमेंट होंगे, यानी 4 × 5। तो यहाँ पर इसमें एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। इसको याद रखिएगा। नोट में इफ़ एन एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी देन ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये मतलब दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो हैव एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। कॉमन की बात की गई यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कन्फ्यूज हो जाए आप। तो यदि ए और बी में दोनों में एन एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। इफ़ ए हैव एम एलिमेंट एंड बी हैव एन एलिमेंट तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर mn। तो ये भी इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम। पहले बी मेक वेन डायग्राम सच सेट ए एंड सेट बी। एग्जाम्पल मान लीजिए पहला दिया गया है ए 1, 2 बी टी 3, 4, 5। देन ए क्रॉस बी पहले तो हम याद कर लेते हैं 1, 3 1, 4 1, 5 2, 3 2, 4 2, 5। तो वेन डायग्राम इस प्रकार से, आप लोगों को वेन डायग्राम लग ही नहीं रहा होगा। हम जानते हैं कि सबसेट है जो होता है उसका सर्किल में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो इसमें जो सर्किल हैं उसको कुछ दोनों तरफ से टेढ़ा कर दिया गया है, 2 सर्किल है 2 सबसेट है तो उनको टेढ़ा कर दिया गया, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले ही शुरू में एग्जांपल में ही बताया था कि जो पहले के साथ दूसरे के साथ मतलब कितना कौन सा रिलेशन हो सकता है, अधिकतम कितना मब उनसे उनके पास संबंध हो सकता है, वह कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग करते हैं। तो हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही देख सकते हैं 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। इसको हम यही जो यहाँ पर निकला है देखिए 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। तो ये हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए पहला है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बी दिया गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अभी एक डेरिवेशन भी अभी करवा देंगे कैसे किया जाता है। दूसरा दिया गया है ए क्रॉस बी माइनस सी
इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तीसरा दिया गया है इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इफ़ एंड ओनली भी इसको पढ़ेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू बी, यानी सेट ए एंड सेट बी अगर इक्वल हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल होगा। तो आगे एक एग्जांपल का प्रूफ देखते हैं पहले का। तो पहला रिजल्ट यही था, तो इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए लेट ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बाय डेफिनेशन से तो ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है इसको एंड लिखेंगे, एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, और यूनियन को और हम कहते हैं पहले से ही, और सी। इसको और थोड़ी डिटेल में करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, और बी इज एलिमेंट ऑफ सी। तो अंदर ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, इसका इसके साथ होगा, अब इसका इसके साथ, और ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी। तो इसका हो जाएगा ए क्रॉस बी, और है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए क्रॉस सी। ये भी होगा ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट। तो ये RHS हो गया, ये LHS मान लीजिए हो गया। इसी प्रकार यहाँ ये जो RHS है उसको लेकर LHS याद कर सकते हैं, सिमिलरली एकदम सेम। तो शायद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आगे हम रिलेशन पे बात करेंगे। धन्यवाद।